अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और स्टडीज़ भी आपकी बहुत अच्छी जा रही होगी। अच्छा भाई बच्चों, आज जो है वो आपके साथ बायोलॉजी का प्रिपरेशन पेपर जो है वो शेयर किया जा रहा है। देखिए, आप लोगों को आपकी तैयारी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, लाइक केमिस्ट्री के प्रैक्टिस शीट्स और ये तमाम चीज़ें, जो चीज़ें आप किसी इदारे से जाकर बहुत भारी भरकम फीसेस में सीख रहे होते हैं, वो आपको यहाँ पर बहुत मतलब बिना किसी फ़ी के आपको जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। एफ़र्ट्स लगाने का मतलब आप लोगों के लिए सिर्फ़ ये है कि आप लोग उसको अवेल करें, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखें, आपके पास ये पेपर है, सही है। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले तो आपने एमसीक्यूज़ कहाँ से करने हैं। 12 नंबर के आते हैं। आपने चैप्टर्स को रीड करना है, मॉडल पेपर को, पास्ट ईयर पेपर्स को, और एक हमारा एमसीक्यूज़ बैच भी चलता है। आप चाहें तो उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, मैं सुस्तानी से बात करके, ठीक है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि देखिए, डिफरेंसेस लिखने किसके दरमियान, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, सांस लेना। अच्छा जी, कार्टिलेज एंड बोन। बोन आपकी हड्डियाँ, ये तो आपको पता है। कार्टिलेज क्या होता है, आपकी जो एयर्स हैं, अगर आप अपने कानों को हाथ लगाते हैं तो आपको फील होता है कि इसके अंदर कोई बोन टाइप, आप इसको बोन कह सकते हैं नहीं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो जिसको अगर हम लोग दबा रहे हैं, जिसको अगर हम शेप को चेंज करना चाह रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस हो रही है, ये कार्टिलेज है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, फ़र्क कितना है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है और रेस्पायरेशन में यूटिलाइज्ड होता है। आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मोनोटोनी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस लाइक होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी से रिलेटेड है। मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, हाइपर मायोपिया, ट्रांसपायरेशन, गटेशन। अब इसमें भी आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन और गटेशन में क्या फ़र्क है। डबल फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, होमोलोगस क्रोमोसोम, अलील, डोमिनेंट अलील। अच्छा, कुछ बच्चे ना अलील के उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ये क्रोमोसोम से रिलेटेड भी। अगर आप लोगों को भी इन टर्मिनोलॉजीज़ में कोई इशू है तो मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपकी डायग्राम्स है। अच्छा, डायग्राम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना और कोशिश करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल रैबिट बना रहे हैं, या फ्रूट फॉर्मेशन बना रहे हैं, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर जैसे, इसको काट दें, ठीक है। अच्छा जी, आप ये जो भी अपने तमाम चीज़ें कर रहे हैं, आपने इन डायग्राम्स को विद इन बेटा विद इन 5 मिनट्स आपने इसको लेबलिंग के साथ अच्छा प्रॉपर फाइनल कर देना। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल सिक्रेशन, हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। डिसऑर्डर्स क्या है नर्वस सिस्टम के, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, एक्सक्रीशन पे नोट, ऑस्मो रेगुलेशन, और ये सब इतने अच्छे टॉपिक्स हैं कि जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे ना, वहाँ पे भी ये सब मौजूद है, ठीक है। होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स क्या हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इसको लग रहा है मैं इससे बात कर रही हूँ, हालांकि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा देखो, रिफ्लेक्स सेक्शन कैसा होता है, जैसे अगर आपकी आंखों के पास एकदम से कोई फिंगर लेकर आ जाए तो आपकी आंखें ब्लैंक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स सेक्शन, ठीक है। स्केलेटन के मेन फंक्शंस क्या है, लाइक सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन देना, बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। पॉलिनेशन क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर डीएनए का, ठीक है। और सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने बताना है, ठीक है। अगर इसमें भी मसला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड में, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में अगर आपको कोई इशू है तो लेट मी नो, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। मैं आपको इसके एक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूँगी। आपको देखो, जिस भी क्वेश्चन में इशू आता है ना, आप मुझे बताएंगे, हम उसकी छोटी छोटी सी वीडियोस बनाएंगे जिससे आप बोर भी ना हो। एक बच्चा बोलेगा उसके लिए भी बनेगी, ठीक है। अच्छा भाई उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स और उसके अचीवमेंट, रोल ऑफ जोसेफ लिस्टर इन एंटीसेप्टिक एंड रोल ऑफ फ्लेमिंग इन एंटीबायोटिक्स। भाई एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स में क्या रोल था इनका, इन्होंने कैसे, इसको आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिडेटिव्स, वो ऐसी दवाइयाँ जो, ऐसी ड्रग्स जो बेहोशी तारी करती हैं, उनको सिडेटिव्स कहते हैं। इसके कहाँ इस्तेमाल आते हैं,
अच्छा भाई, होमियोस्टेसिस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अच्छा, रीजंस के बारे में एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि रीजंस की ना एक वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। अगर आप लोगों को नहीं मिलती आप बताइएगा, आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके अंदर तमाम जो है ना आपके पास रीजंस के आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। इनकेस किसी रीज़न का आंसर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपने क्या करना हैगा, आपने मुझे बताना है, तो मैं जो है वो आपको उसका आंसर भी प्रोवाइड करूँगा, उसको एक्सप्लेन भी कर दूँगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हैगा कि एडिक्शन जो है वो क्यों हार्मफुल कंडीशन है। ज़ाहिर सी बात है कि आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाएंगे ना, तो उसकी कंसंट्रेशन, फिर आप उसको जब लेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। अब वो कोई भी ड्रग हो सकता है, आप किसी भी ड्रग के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो सकता है। अगर कोई ड्रग ऐसी है कि उसका हार्मफुल इफेक्ट लिवर पे आता है, उसके मेटाबोलाइट्स लिवर में बनते हैं, तो वो लिवर को डैमेज करेगी, कोई किडनी को डैमेज कर देती है, ठीक है। बैक्टीरिया कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कलर ब्लाइंड पर्सनस को क्यों नहीं दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वो रेड और ग्रीन लाइट में फ़र्क नहीं कर पाते। अगर रेड लाइट होगी तो वो समझेंगे ग्रीन है, ग्रीन होगी तो वो समझेंगे रेड है। अच्छा भाई, उसके बाद नर्वस कंट्रोल जो है वो फास्टर क्यों होता है केमिकल कंट्रोल से? क्योंकि नर्वस कंट्रोल जो है ना वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड किस डिजीज़ में स्वेल होता हैगा? ठीक है, गोइटर में होता है। हार्मफुल और क्यों होता है ये भी बताइएगा। होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है? स्टोमेटा दिन के टाइम क्यों खुलते हैं, ठीक है। फिर आपने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किसके ऊपर? एसिड रेन, डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और स्टोमेटा पर। और कोशिश करेगा इनकी डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस कर लें, स्टोमेटा की खासकर। अच्छा भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं इनके अंदर कुछ, जैसे कुछ स्पेलिंग्स की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। राइट अबाउट आर्टिफिशियल, ये जिससे टाइप करवाए गए हैं ना वो बस अनाड़ी बंदे होते हैं, बस क्या कहें। खैर अनाड़ी तो नहीं होते, ह्यूमन एरर पॉसिबल है। अच्छा जी, इकोलॉजिकल पैरामिड्स और इसके टाइप्स को बताना है। ये लॉन्ग के आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन है, देखो कितने थोड़े से होंगे। अच्छा जी, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बतानी है एनिमल में, ठीक है। बायोटिक फैक्टर बताना है, अबायोटिक और बायोटिक, ये अबायोटिक है, ठीक है। ह्यूमन स्ट्रक्चर का बताना है आपने। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट बतानी है प्लांट्स में। स्किन की थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन क्यों है और कैसे उसकी तरह से वर्क करता है ये बताना है। मसल्स और उसकी डायग्राम। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताना है। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज बताना है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड का बताना है, सही है। अच्छा जी, बायोटेक्नोलॉजी की पूरी टेक्निक आपको आनी चाहिए, सही है। उसका स्कोप क्या है, सही। इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर्स जो बोन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस जो फीमेल्स में देखने को मिलता है। रिकेट्स में विटामिन डी की कमी होती है जिसकी वजह से बोन्स जो रहेंगी वो डी शेप्ड, ख़राब हो जाता है उनका शेप। आर्थराइटिस जॉइंट की बीमारी होती है, जॉइंट्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, क्यों होते हैं, इसके क्या कॉजेज़ हैं। जर्मिनेशन क्या है। एपिजल और हाइपोजेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन साइकिल ऊपर भी आया था शॉर्ट नोट में और यहाँ पर भी। मोड ऑफ वैक्सीन, कॉजेज ऑफ वेरिएशन, आपको पता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन। इसके अलावा अगर डिजीज़ के हिसाब से देखें म्यूटेशन, तो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है, उसके एप्लीकेशन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एंड इन द लास्ट आपके पास एक डायग्राम है फ्रूट फॉर्मेशन की जो ऊपर आ चुकी है। तो बेटा इतने से क्वेश्चंस हैं, इनकी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आपका प्रिपरेशन पेपर है, अगर आप इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपके पेपर्स आराम से हो जाएंगे। अच्छा, सेकंड एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ। अगर आपको कोई मसला आता है कि यार हमारा MCQs का इशू आ रहा है या हमें याद करने में इस मसला आ रहेगा, तो आप जो है वो हमें बता सकते हैं, ठीक है। आपके MCQs और टेस्ट पेज जो हैं वो चल रहे हैं, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी इसकी तैयारी करें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।